अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 28 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने तुर्रब का वो पत्ता चला डाला है जिसके बाद आप खुद विटनेस करेंगे तो कहेंगे अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हुआ क्या है, कहानी क्या हुई है, कहां से हुई है, कितनी डेवलप हुई है, इसके क्या लॉन्ग टर्म असरात हो सकते हैं, इमरान खान साहब की अपनी फैमिली इसके अंदर कितना सपोर्टिव है, ये वो डिबेट है, ये वो डिटेल्स है जो आप सुनेंगे तो शशदर रह जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी सैलाब के हवाले से है। अर्ली रेंज की मजीद पेशगोई कर दी गई है। ऑलरेडी इंडिया आबी जारहियत करके पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर है। पाकिस्तान के दरियाओं के अंदर पानी बिफर चुका है। हजारों एकड़ अराजी जेर आब आ चुकी है। इसके अलावा जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर सैलाब है और आज रात मजीद जो इलाके जो सैलाब में तरीन अपडेट्स होंगी वो मैंने आपको बतानी है वो क्या है, उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। आपको पता है हलीमा खान साहिबा के 2 अदद साहबजादे पहले अबडक्ट हुए मुबैना तौर के ऊपर, फिर अरेस्ट हुए। आज 1 अदद साहबजादे से क्या बरामद हुआ है, ये इतनी मज़हका खेज स्टोरी है जो कि अदालत के अंदर पेश की गई। मेरा दिल किया कि मैं इसकी डिटेल्स में जाऊं, डिग करूं कि असल कहानी हुई क्या है। आप हंसेंगे कि सिस्टम इतनी छोटी सी चीज को लेकर भी इतना कॉन्जर्वेटिव है। वो आपको जो पता चलेंगे, फिर उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। इसके अलावा आपके हमारे पास ऑप्शन बचता कोई नहीं है। इस मुल्क के अंदर ऑलरेडी हलवतुर राजिया की अपनी एक मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर वो बैठ गए हैं और वो उसी को ही डिफेंड किए जाते हैं अपने तरीके से। जो हमारे सरकारी मौलवियान इकराम है बशमूल मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब एंड मैनी अदर्स, ठीक है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का आपको पता चल ही गया, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इनकी तो अपनी एक मस्जिद है ही है। फिर जो टाउटों ने अपनी एक नई अलग से एक बैठक बना ली है जिसमें अब इकरारुल हसन साहब को देख लें कि वो 1% सेंट्रिक ही ट्वीट किए जा रहे हैं। क्रिटिक होना अलग बात होती है, ओपिनियन अलग होती है। बहरहाल उस सारी सिचुएशन के अंदर जो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जनाबे अली मोहम्मद खान मुस्ताफी हो गए। इमरान खान साहब के हुक्म के ऐन मुताबिक अली मोहम्मद खान साहब मुस्ताफी हो गए। मलिक आमिर डोगर साहब ने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये तमाम लोग शायद उस तरह से रिएक्ट ना करें इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर जिस तरह करना बनता है, लेकिन इन्होंने करना शुरू कर दिया है। जुनैद अकबर साहब ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर का अहम बयान है। वो अहम बयान ये है कि इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई मेंबरान कौमी असम्बली के कायमा कमेटियों से इस्तीफे कल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिए जाएंगे। इमरान खान के फैसलों पर मिन्नोअन अमल होगा। ये नशिस्तें उनकी अमानत है, उनकी अमानत जो है वो उनको वापस की जाएगी। इट इज ए वेरी इंपैक्टफुल काइंड ऑफ स्टोरी। मैं आपको बताऊं कि इसको मद्देनजर रखते हुए आप बखूबी कह सकते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हालांकि इनमें से मुझे अक्सरियत की यह तवक्को नहीं थी कि ये इस्तीफे नहीं देंगे। शायद अजराहे मजाक कुछ ऐसा कर डालेंगे फिर दूसरे दिन वापस आ जाएंगे, जैसे जुनैद अकबर साहब ने पहले एक दिन के लिए बाइकआउट का ऐलान किया फिर इस्तीफा दे दिया। अब सब इस्तीफे देना शुरू हो गए। इनको पता है कि हमारी बका इसी के अंदर है। जब तक हम इमरान खान के दिए हुए फॉर्मूले के ऊपर गामजन नहीं होते, चल नहीं पड़ते, उसमें अंदर से कुछ निकलता नहीं है, तब तक हमें शायद इसमें सुकून मिले भी ना, और फिर हम जलील होते रहेंगे, हम यूज होते रहेंगे, हम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहेंगे और कुछ भी नहीं निकलेगा इसके अंदर से। तो लेकिन बहरहाल अब ये चीजें होना शुरू हो गई हैं। अब आ जाते हैं सैलाब की सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि स्टोरीज ज्यादा है तो मैं चाहता हूं कि एक एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। अगले 25 से 45 दिनों की अर्ली वार्निंग जारी कर दी गई है। मजीद बारिशें होंगी, ये चेयरमैन एनडीएमए ने कहा है।
दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है और भारत की इत्तला पर पाकिस्तान ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। भारत की इत्तला पर पाकिस्तान ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की जो फ्लड अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूं। मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आए हैं। दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है और भारत की इत्तला पर पाकिस्तान ने फ्लड अलर्ट जारी किया है। सैलाब के हवाले से आज रात झंग, चिनियोट और दीगर मुत्तसिल अजला के लिए जो सिचुएशन है वो अहम तरीन है। सैलाब ने शांगला के चार गांव मुकम्मल तौर पर सफाई हस्ती से मिटा दिए हैं। दरियाए रावी का पानी रायवंड में चौहंग, सुंदर मांगा मंडी के करीब आबादियों में दाखिल हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है और दरियाए रावी का पानी रायवंड के करीब निजिंग हाउसिंग सोसाइटी, अलीम खान साहब की एक सोसाइटी है पार्क व्यू सिटी मेरे ख्याल में, उसके अंदर पानी दाखिल हो गया है ऑलरेडी। इसके ऊपर यह कह दिया गया था। अब आप सोचें जिन लोगों के करोड़ों रुपए मालियत के बनाए हुए मकानात हैं, महल्लात नुमा मकानात, वो इन सोसाइटीज को ओब्लाइज करते हुए वहां पर घर बनाते हैं कि जी देखें लेक व्यू है, पार्क व्यू है, ये देखें दरियाए रावी के किनारे बन रहा है। उनके साथ क्या बीती होगी, उनके अमलाक के साथ क्या बीती होगी, इंश्योर्ड ही नहीं होती ये चीजें। आप समझिए कि तबाही है। नेचुरल क्लैमिटी ने बहुत सारे लोगों का न सिर्फ मालो असबाब तबाह करके रख दिया है बल्कि हुकूमत की, अब हमारी सरकार की जो वो हठधर्मी है इंतहाई माजरत के साथ। अभी इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले के मैं मनाजर देख रहा था, छांगला गली मरी के मनाजर हैं जहां पर शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहबा, इन तीनों की मशावरत जारी है जिसके इमेजेस टेलीविजन स्क्रीन पर चले और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मुझे अफसोस इस बात का था कि एक वक्त था कि फ्लड आता है इस मुल्क के अंदर, कोरोना भी आता है, तो उस वक्त में इस मुल्क का वजीर आजम वो 2-3 नेशनल टेलीविजन के ऊपर लाइव बैठकर टेलीथॉन कर रहे थे पैसा जमा करने के लिए कि हमारे लोग जो है इस मुश्किल से बच जाएं, कोरोना से, फ्लड से। जब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तब भी वो बराह रास्त बैठकर आवाम से फंडिंग करते थे ताकि इन लोगों को रिहैब किया जा सके। और अब सिचुएशन ये है कि इस मुल्क की जो अशराफिया है जिन्होंने रिहैब करना है वो बैठे हैं छांगला गली के अंदर मशावरत कर रहे हैं और इंटरनेशनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी जो मंडी है वहां की जो आला शख्सियात हैं वो पाकिस्तान के जो क्लाइमेट चेंज के मामलात हैं उसके ऊपर नजरसानी करें और पाकिस्तान की मदद करें। इतना होता नहीं है। मामला यह है कि जब आप अपने शूज में खुद नहीं झांकते तो फिर यही होता है। सैलाब का शदीद तरीन खतरा है। पंजाब के बड़े शहर पानी की लपेट में आ सकते हैं। शदीद तरीन खतरा, भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। शहरी अपनी मदद आप के तहत हिफाजत यकीनी बनाए। अपनी मदद आप ही करनी है भाईजान। पिछले 77 साल से हम अपनी मदद आप ही किए जा रहे हैं। टैक्स दो गवर्नमेंट को, मदद अपनी आप खुद करिए। टैक्स दो हुकूमत को, सरकार को, ब्यूरोक्रेसी को, इनको चलाओ। मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को, बड़े बड़े ओहदेदारों को चलाओ और अपनी मदद आप करिए। ये चले जा रहा है। टैक्स रिबेट तक नहीं दे सकते। बच्चियों की शादियां करने के लिए माँ बाप टैक्स रिबेट अप्लाई करते हैं, 3-3 साल तक उनकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाती। इस मुल्क का अलमिया यही है। इस मुल्क का अलमिया यही है कि आप सिर्फ खाना जानते हैं, रिटर्न करना नहीं जानते। ये इस मुल्क का अलमिया है। तो सैलाबी सूरत हाल के बाद सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आज सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक मुअत्तल कर दिया गया। अब आ जाते हैं अगली स्टोरी की जानिब। आज जो है शेर शाह खान जो अलीमा खान साहबा के साहबजादे हैं उनसे क्या मिला है ये मैं आपके सामने रखता हूं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला केस का मुकदमा आज जेर समाअत रहा। इमरान खान के भांजे शेर शाह को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की जानिब से की गई रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर थाना सरवर रोड पुलिस ने जिना हाउस केस में मुल्ज़म शेर शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। अच्छा, अब हुआ क्या है, बरामद क्या हुआ, यह सुनिएगा। लाहौर से खबर आई है कि 9 मई मुनज़्ज़म साजिश कौमी सलामती के खिलाफ मुकदमा के सबसे अहम जिना हाउस हमला केस में लाहौर पुलिस ने अदालत को बताया कि 2 साल से मफरूर मुल्ज़िम जो कि अडयाला जेल के अंदर भी जाते आते रहे हैं पुलिस की कंसेंट से, इमरान खान के भांजे शेर शाह से 5 रोजा रिमांड के दौरान एक अदद डंडा बरामद कर लिया गया। वो डंडा जिससे आपने बेल आइकन को हिट करना होता है। समझ रहे हैं आप बात को? मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। अब आ जाते हैं जी, एक और शख्सियत को बड़ा ओहदा ऑफर हुआ है। नैब रावलपिंडी में बतौर डीजी इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाने मुबैना तौर के ऊपर 190 मिलियन पाउंड मुबैना तौर के ऊपर तोशाखाना 1 और 2 जैसे मुकदमात बनाने वाले इरफान बेग की काबिलियत और खिदमात का रिटायरमेंट के बाद भी एतराफ हुआ है और प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन का मेंबर तैनात कर दिया गया जी। और पहले उन्हें मुशीर चेयरमैन नैब का ओहदा ऑफर हुआ था। अंदाजा करें, ये हालात है, ये हालात हैं इस मुल्क के अंदर। और बंदा कवे ते केनू कवे ते मंजी किथे डावे ते किथे शोर पावे। लाहौर में अदालत के बाहर अलीमा खान ने गुफ्तगू किया। ज़ाहिरा साहबजादे को आज जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
وہ کہتی ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں, لوگ نہیں ڈر رہے. مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ نے سوچا تھا کہ عمران خان ڈر کر یہ ملک چھوڑ جائے گا. علیمہ خان صاحبہ کے جملے ہیں. آخر میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بس معافی مانگ لو. پھر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں ولاگرز بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جیل میں عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے. اگر ملاقات کی اتنی جرت ہوتی تو ولاگرز کو نہ بتا رہی ہوتی. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, چند افراد کی جاگیر نہیں ہے. ہم اس کے محافظ ہیں, اس کی بقا کی جنگ لڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ علیمہ خان صاحبہ کے کوٹ ان کوٹ جملے ہیں. اچھا جی, ہمارے ایک دوست ہیں, رپورٹر ہیں زبیر علی خان, ان کی ایک سٹوری ہے. وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اب عمران خان صاحب کی نظر میں دوسرے شیر افضل خان مروت بن چکے ہیں. یہ زبیر علی خان کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے علی امین کے بارے میں کہا ہے یہ میری پارٹی کو توڑنا چاہتا ہے. یہ زبیر علی خان کہتے ہیں. جناب ہمارے دوست ہیں, وہ ان کی انسائڈ سٹوری ہے تو ان کو کریڈٹ میں دے رہا ہوں. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ بری لگتی انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی انسانوں کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ محمد علی دورانی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان پر انٹرنیشنل ایجنڈا صرف یہ ہے کہ 2 خاندانوں کی آمریت نافذ کر دی جائے, ان کے بچوں کے بچوں کے بچوں کو یہاں حکمرانی دے دو, بوریاں بھر کے ان کو پیسے پہنچا دو تاکہ وہ سارے پیسے انگلینڈ اور فرانس لے جائیں, وہاں محلات اور بزنس بلا لیں. اور حقائق بہرحال یہی ہے. انٹرنیشنل ایجنڈا ہو نہ ہو, ہمارا شاید مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ قومی معاملہ صرف یہ 2 خاندان ہی ہیں اور ان کو ہم نے پریولیجڈ ہی پایا ہے پچھلے 40 سال کے اندر. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. جاوید چودھری صاحب, ڈاکٹر جاوید چودھری صاحب جو صحافی ہیں, ان کی منطق چیک کریں. وہ کہتے ہیں انڈیا کے اچانک پانی چھوڑنے سے پاکستان میں انڈیا سے بہت ساری گائیں اور بھینسیں آئی ہیں. اس کا فائدہ اٹھا کر جن لوگوں کو پاس گائے اور بھینسیں نہیں تھیں انہوں نے اب خود کو صاحب گائے بھی کر لیا, صاحب بھینس بھی کر لیا. انڈیا نے ہمارا بڑا فائدہ کیا ہے. میں تو کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے جاوید صاحب, ڈاکٹر صاحب. اچھا جی, عمران ریاض خان, جب ان سے سوال کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے بچوں نے سرکاری پروٹوکول کیسے انجوائے کر لیا, تو جواب دینے کی بجائے انہوں نے لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں. ان کی ایک ٹک ٹاکر نے ماں بہن کی گالیاں دیں. اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کا سارا گند اکٹھا کر کے ان کو اقتدار دے دیا ہے. اب یہ عمران خان ریاض خان صاحب کی اپنی اوپینین ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں عمران خان جس راستے پر چل پڑے ہیں مجھے لگتا ہے یہ 14 سال پورے کریں گے. پی ٹی آئی جو کر رہی ہے اگلے الیکشن سے پہلے مائنس ہو جائے گی. بھائی جان مائنس تک کسی نو کسی دا پیو بھی نہیں کر سکتا, جو میری انسائیڈر ہے. مائنس نہیں کوئی کسی کو کر سکتا. پچھلے 2.5-3 سال سے مائنس ہی ہو رہی ہے نا, اگلے 5 سال بھی آپ زور لگا کے دیکھ لیں. لیکن آپ لوگوں کی جو خواہش ہے نا اقتدار کو اپنی مٹھی میں کرنے کی, یہ زیادہ دن تک چلنے نہیں لگی. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں مریم نواز بغیر تنخواہ لیے جوتا پہن رہی ہیں تو آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بغیر میرٹ کے کوئی کسی بڑی پوسٹ پہ آ جائے اس پہ سب کو میرٹ والوں کو تکلیف ہوتی ہے. پھر بغیر تنخواہ لیے کوئی جوتا لے لے تو اس کے اوپر بھی کوشچن تو بنتا ہے کہ کیسے لے لیا بھائی. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. میں میکسیمم کامنٹس کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.